प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार हल किया जाए। इसके अंदर हमें 3 भाग दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो आइए हम सबसे पहले इसके भाग नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए हमें क्या दिया गया है, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 और बी 1,0 दिया गया है। तीसरे को मान लेंगे सी -1,2 और चौथे को डी ऋणात्मक 3,0 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दूरी सूत्र द्वारा हम इन सबके बीच की दूरी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। इसके लिखेंगे आपका क्या, दूरी सूत्र वर्गमूल x की 2 घटा x की 2 जमा y की 2 घटा y की 2, यानी कि ए में से बी में से ए बी क्या जाएगा, वर्गमूल 1 घटा 1 की 2 जमा क्या जाएगा हमारे पास 0 घटा ऋणात्मक 2 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी बराबर है 1 जमा 1 की 2 जमा 0 में से ऋणात्मक 2 क्या जाएगा, धनात्मक 2 की 2। यहाँ से क्या जाएगा, ए बी बराबर है 2 की 2 जमा 2 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बी बराबर है 4 जमा 4। ए बी बन गया हमारा कितना बच्चों, वर्गमूल 8। इसको वर्गमूल 8 ही छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा किसका, ए बी का मान। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसका मान बी सी का। बी सी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा वही दूरी सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले x की 2 घटा x की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास, बी सी ऋणात्मक 1 घटा ऋणात्मक 1 की 2 जमा 2 घटा 0 की 2। ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या जाएगा, बी सी ऋणात्मक 2 की 2 जमा 2 की 2। तो बी सी मेरे पास आ गया बच्चों क्या, 4 जमा 4। बी सी बराबर आ गया वर्गमूल 8। अब निकालेंगे हम यहाँ से क्या, सी डी। बी सी डी के लिए लिखेंगे x की 2 घटा x की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। तो यानी कि डी में से सी के मान हम घटा दें। ये हो जाएगा ऋणात्मक 3 घटा ऋणात्मक 1 की 2 जमा 0 घटा 2 की 2। हमारे पास बन जाएगा सी डी ऋणात्मक 3 जमा 1 की 2 जमा ऋणात्मक 2 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, अब सी डी बराबर है ऋणात्मक 2 की 2 और ऋणात्मक 2 की क्या हो जाएगा 4। तो सी डी बराबर ये ऋणात्मक 2 कितना बन जाएगा 4, 4 जमा 4। सी डी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, वर्गमूल 8। तो ये हो गया बच्चों हमारे किसका मान, सी डी का मान। अब निकालेंगे हम क्या, डी। डी क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे आपका दूरी सूत्र x की 2 घटा x 1 की 2 जमा y की 2 घटा y 1 की 2। डी ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ से क्या, ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक 1 घटा ऋणात्मक 3 की 2 जमा ऋणात्मक 2 घटा 0 की 2। यहाँ से बन जाएगा आपके पास टी ए बराबर है ऋणात्मक 1 जमा 3 की 2 जमा ऋणात्मक 2 की 2। फिर बन जाएगा हमारे पास क्या, डी ए बराबर है 2 की 2 जमा इस ऋणात्मक 2 की 2 कर देंगे कितना बन जाएगा 4। अब यहाँ से निकालेंगे डी ए, यहाँ से बन जाएगा
2 की 2 4 जमा 4। तो यहाँ से डी ए का मान भी आ जाएगा बच्चों वर्गमूल 8। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी डी ए चारों बराबर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण चेक करेंगे, यानी कि ए से सी तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी हम चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दूरी सूत्र, एक्स की 2 घटा एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। यहाँ से ए सी यानी कि सी वालों में से एक मान घटा दें, क्या जाएगा ऋणात्मक 1 घटा ऋणात्मक 1 की 2 जमा वाई में हमारा बन जाएगा 2 घटा ऋणात्मक 2 की 2। यहाँ से अब क्या बच्चे हमारे पास ए सी बराबर है वर्गमूल ऋणात्मक 1 जमा 1 की 2 जमा 2 ऋणात्मक 2 क्या जाएगा यहाँ पर धनात्मक 2 की 2 बन जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा 0 की 2 जमा 2 2 4 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा, ए सी बराबर है वर्गमूल 0.16 0 जमा 16। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, ए सी बराबर है वर्गमूल 16, यानी कि ए सी का मान आ गया बच्चों हमारे पास कितना 4। ए सी आ गया हमारा 4। अब हम निकालेंगे बी डी। इसके अंदर भी बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी तरह लेंगे एक्स की 2 घटा एक्स 1 की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। अब यहाँ से निकालेंगे बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स की 2 यानी कि ऋणात्मक 3 घटा 1 की 2 जमा 0 घटा 0 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों हमारा बी डी बराबर है ऋणात्मक 4 की 2 जमा 0 की 2। तो बी डी आ जाएगा कितना 16 जमा 0। बी डी बन गया आपका कितना बच्चों वर्गमूल 16। बी डी का मान कितना गया बच्चों हमारे पास यहाँ से 4 और ए डी ए सी का मान भी कितना था 4। अब हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर है डी ए तथा ए सी बराबर बी डी है। चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई और दोनों विकर्ण हमारे बराबर आ गए, इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या बन जाएगा, ए बी सी डी एक वर्ग है। इसी के साथ भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 के अंदर में दिया बच्चों ऋणात्मक 3,5 3,1 0,3 ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 4। हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ए ऋणात्मक 3,5 बी 3,1 सी 0,3 और डी ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 4 है। इसके बाद हम लिखेंगे दूरी सूत्र द्वारा। दूरी सूत्र द्वारा क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, ए बी सबसे पहले इसके अंदर दूरी सूत्र लिखेंगे एक्स की 2 घटा एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। अब हम क्या करेंगे, डी में से ए के मान घटाएंगे। ए बी हो जाएगा ऋणात्मक 3 घटा ऋणात्मक 3 की 2 जमा 1 घटा ऋणात्मक 5 की 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी क्या ऋणात्मक 3 जमा 3 की 2 जमा क्षमा चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर ऋणात्मक 3 नहीं धनात्मक 3 था, मैंने गलती से ऋणात्मक 3 कर दिया। ये जाएगा 3 जमा 3 की 2, यहाँ जाएगा ऋणात्मक 4 की 2। ए बी बराबर क्या जाएगा 6 की 2 जमा 4 की 2 जाएगा पास 16। ए बी बराबर बन जाएगा यहाँ से क्या कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास 6 6 36 जमा 16, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा इनका योग करने के पश्चात ए बी बराबर है वर्गमूल 52, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 13। तो ए बी का मान क्या जाएगा से 2 वर्गमूल 13, क्या जाएगा 2 वर्गमूल 13। अब हम निकालेंगे बी सी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे सूत्र लिखेंगे एक्स की 2 घटा एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। अब इनके मान रखेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा
0 घटा 3 की 2 जमा 3 घटा 1 की 2। BC बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से? ऋणात्मक 3 की 2 जमा 2 की 2। क्या बन जाएगा? BC बराबर है 9 जमा 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? BC बराबर है वर्गमूल 13। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ से CD और DA। यहाँ से CD निकालेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले दूसरे सूत्र लिखेंगे x की 2 x1 की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। अब रखेंगे पहले D के मान फिर C की, यानी कि D में से C घटा देंगे। क्या जाएगा? 1 घटा 0 की 2 जमा ऋणात्मक 4 घटा 3 की 2। यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? CD बराबर है 1 की 2 जमा ऋणात्मक 7 की 2। CD बराबर क्या जाएगा? 1 जमा 49। CD बन जाएगा वर्गमूल 50। CD का मान कितना है बच्चों? वर्गमूल 50। अब हम निकालेंगे DA। इसके अंदर में हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारा दूसरी तरह लिखेंगे x की 2 घटा x1 की 2 जमा y की 2 घटा y1 की 2। अब यहाँ क्या करेंगे? A में से D के मान घटाएंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास? ऋणात्मक 3 घटा ऋणात्मक 1 की 2 जमा 5 घटा ऋणात्मक 4 की 2। यहाँ से बन जाएगा हमारे पास DA ऋणात्मक 3 जमा 1 की 2 जमा 5 जमा 4 की 2। तो यहाँ से क्या जाएगा? DA बराबर है ऋणात्मक 2 की 2 जमा 9 की 2। ये देखो हमारे पास। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? DA बराबर है 4 जमा 81। DA का मान बच जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? वर्गमूल 85। हमने हमें निकालेंगे यहाँ से क्या? आपके विकर्ण। हमने DA का मान निकाल लिया, कितना? 85, वर्गमूल 85। अब हम निकालेंगे यहाँ से विकर्णों के मान, यानी कि AC और BD। इसके अंदर सबसे पहले दूसरे सूत्र लिखेंगे x की 2 घटा x1 की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। अब हम लिखेंगे AC के मान, यानी कि C में से क्या निकाल दें? A के मान निकाल दें। तो यहाँ से क्या जाएगा? 0 घटा ऋणात्मक 3 की 2 जमा, इसमें हो जाएगा क्या हमारे पास? 3 घटा 5 की 2। अब यहाँ से हमारे पास AC क्या हो जाएगा? 0 जमा 3 की 2 जमा ऋणात्मक 2 की 2। AC बन जाएगा हमारे पास क्या? 3 की 2 जमा 2 की 2 4। तो AC हो जाएगा 9 जमा 4। AC का मान कितना बन गया बच्चों? वर्गमूल 13। BD निकालेंगे। BD के लिए भी हम क्या लिखेंगे? दूसरी तरह लिखेंगे x की 2 घटा x1 की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। यहाँ से BD के मान रखेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? BD के अंदर हमारे मान हैं 6 ऋणात्मक 1 घटा 3 की 2 जमा ऋणात्मक 4 घटा 1 की 2। ये बन जाएगा हमारे BD बराबर है वर्गमूल ऋणात्मक 4 की 2 जमा ऋणात्मक 5 की 2। अब इसको करते हैं आगे। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? BD बराबर है 16 जमा 25। BD बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा कितना? वर्गमूल 41। अब हम देखेंगे क्या कोई दो मान किसी तीसरे मान के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि AC और हमारे BC का मान AB के बराबर आ रहा है। AC का मान कितना है बच्चों हमारे पास? AC वर्गमूल 13, BC वर्गमूल 13 और AB का मान है 2 वर्गमूल 13। वर्गमूल 13 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 2 वर्गमूल 13 बराबर 2 वर्गमूल 13। इस प्रकार क्या हो गया? हमारा बिंदु ABC क्या हो जाएगा? सररेखीय हो जाएगा। लिख देंगे अतः
बिंदु ए बी सी सररेखी है। सररेखी का तात्पर्य क्या है? एक ही रेखा पर है। और यदि 3 बिंदु एक रेखा पर हो जाएंगे तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अभी भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 के अंदर हमें दिया है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। हम लिखेंगे यहाँ बिंदु ए 4,5, बी 7,6, सी 4,3 और डी 1,2 है। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे दूरी सूत्र द्वारा। दूरी सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले दूरी सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स की 2 घटा एक्स 1 की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। अब बी में से ए के मान घटाते हुए चलेंगे। क्या जाएगा? 7 घटा के 4 की 2 जमा 6 घटा 5 की 2। ए भी हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ से 3 की 2 जमा 1 की 2। यहाँ से हमारे पास ए भी क्या बन जाएगा? 9 जमा 1। ए भी बराबर है वर्गमूल 10। यानी कि ए से बी तक की दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास? वर्गमूल 10 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे यहाँ से बी सी। दूरी सूत्र लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले एक्स की 2 घटा एक्स 1 की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? बी सी, यानी कि सी में से बी के मान घटा दें। बी सी बराबर क्या बन जाएगा? 4 घटा 7 की 2 जमा 3 घटा 6 की 2। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा बच्चों? ऋणात्मक 3 की 2 जमा ऋणात्मक 3 की 2। बी सी बराबर हो जाएगा क्या? 9 जमा 9। बी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 18। क्या बन जाएगा? वर्गमूल 18 बन जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या? सी और डी, सी से डी तक की दूरी। इसके लिए भी सबसे पहले दूरी तो लिखेंगे वर्गमूल एक्स की 2 घटा एक्स 1 की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। सी डी बराबर हमारा क्या बन जाएगा? 1 घटा 4 की 2 जमा 2 घटा 3 की 2। सी डी बराबर क्या बन जाएगा? ऋणात्मक 3 की 2 जमा ऋणात्मक 1 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा वर्ग करने पर? 3 3 9 जमा 1। सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 10। सी डी बराबर कितना बन जाएगा? वर्गमूल 10। अब यहाँ से निकालेंगे डी ए। इस केंद्र में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा दूसरा सूत्र लिखेंगे वर्गमूल एक्स की 2 घटा एक्स 1 की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। अब ए में से डी के मान घटाते चलेंगे। क्या जाएगा? 4 घटा 1 की 2 जमा 5 घटा 2 की 2। यहाँ से डी ए क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास? 3 की 2 जमा 3 की 2। डी ए बराबर क्या जाएगा? वर्गमूल 9 जमा 9। डी ए बराबर है वर्गमूल 18। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि समांतर आमने सामने की बजाय, यानी कि डी ए और हमारा बी सी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है। अब हम निकालेंगे इसके विकर्ण ए सी और बी डी। ए सी के लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा दूरी सूत्र लिखेंगे। एक्स की 2 घटा एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई 1 की 2 का वर्गमूल। अब सी में से ए के मान घटाएंगे। क्या जाएगा? 4 घटा 4 की 2 जमा 3 घटा 5 की 2। ए सी बराबर है 0 की 2 जमा ऋणात्मक 2 की 2। ए सी बराबर है 0 जमा 4। यहाँ से ए सी क्या बन जाएगा? वर्गमूल 4 यानी कि 2। और कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ से? ए सी 2 आ गया। अब हम देखेंगे बी सी। इसके लिए भी हम बच्चों से पहले दूसरी सूत्र लिखेंगे एक्स की 2 घटा एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा वाई की 2। तो बी डी बराबर हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? 1 घटा 7 की 2 जमा 2 घटा 6 की 2। तो बी डी बराबर कितना जाएगा? ऋणात्मक 6 की 2 जमा ऋणात्मक 4 की
2। यहाँ से क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा बच्चा हमारा क्या, 36 जमा 16। तो यहाँ से आ जाएगा बी डी बराबर है आपका कितना, 52, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 4 गुणा 13। तो यहाँ से क्या जाएगा, बी डी बराबर है 2 वर्गमूल 13, बी डी बराबर 2 वर्गमूल 13। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं बच्चों, बी डी हमारा 2 वर्गमूल 13 आ रहा है, जबकि ए सी 2 आ रहा है। तो यानी कि ए सी और बी डी तो हमारे बराबर कदाचित भी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि विकर्ण तो बराबर नहीं है, परंतु भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ ए बी बराबर सी डी है, कोमा बी सी बराबर ए डी है। यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन क्या बराबर नहीं है, ए सी बराबर बी डी नहीं बराबर है बी डी। ठीक है, ये जाएगा। अब यहाँ से देंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर ना हो तो वो चतुर्भुज कैसे बनता है, समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज है। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 6 का भाग नंबर 3 समाप्त हुआ और आज का हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।